तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मैराथन क्लास की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज की जो क्लास होने वाली है उसका मॉड्यूल हमने तय किया है M1R5.1। ठीक है, M1R5.1 की क्लास हम आपको पहली क्लास देंगे। इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है और उससे ही आपका जो है एस ग्रेड बन सकता है। अगर आप होम बटन पर क्लिक करके नीचे जाते हैं और यहाँ पे आपको जो है सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। मैं आपको एक बार अवगत करा देता हूँ, बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं मिलती तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो ये 4 प्लेलिस्ट आपके लिए कंप्लीट बनाई गई है M1, M2, M3 MCQs के लिए, और ये 4 प्लेलिस्ट आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए जुलाई एग्जामिनेशन के लिए बनी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, हर एक वीडियो में आपको हम बताएंगे इसके बारे में। और आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए काफ़ी ईजी और सिंपल से हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा। और ईजी है क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लाएंगे, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। पहला जो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि स्कैनर जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है। तो आपको पता है आपका एक प्रिंटर होता है, एक आपका स्कैनर होता है। तो इस प्रिंटर में क्या हमको मिलता है, आउटपुट मिलता है बाहर उसका पेज, और स्कैनर में देखिए दोनों काम होता है, इन और आउट दोनों का काम यहाँ पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्कैनर में आउट तो नहीं कुछ होगा, इन ही होगा बेसिकली। मैंने गलत आपको बता दिया। हाँ, प्रिंटर कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कि इन आउट दोनों का काम होता है। जैसे कि प्रिंटर आपने परचेज़ किया, मान लीजिए उसमें आपका स्कैनिंग का फीचर भी होगा, प्रिंटिंग का फीचर भी होगा। लेकिन अगर खाली स्कैनिंग की बात करें, स्कैनर का जो काम है बेसिकली वो इनपुट डिवाइस के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा एज ए इनपुट डिवाइस, उसको हम देखेंगे। अगर यहाँ पे प्रिंटर पूछा जाए तो प्रिंटर में फिर आप यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया बेसिकली। तो LCD यानी कि अब यहाँ पे LCD आप या टेलीविज़न की LCD ले सकते हैं, या फिर आपकी जो LCD मॉनिटर की LCD होती है वो भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। दोनों ही यहाँ पे काउंट होगी LCD में। और इसका जो फुल फॉर्म बेसिकली होता है उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, उसके पीछे आपकी लिक्विड की तरह कि आपका कांच होता है जिसमें कि रोशनी डालने पर हमको उसमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो एक आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई, एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई और एक आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी हो गई। ठीक है, 3 प्रकार की मेमोरी यहाँ बताई जा रही हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका जो है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाता है। ठीक है, और या फिर आप रीड ओनली मेमोरी को भी काउंट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे S यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की, तो इसमें आपके पास हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और अदर प्रकार के जो भी डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा आपका रैम, इसका राइट आंसर बन जाएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क आपकी जो इसमें बंद हो चुकी है। हार्ड डिस्क में आपकी जो काफ़ी सारी वेरिएंट आ चुके हैं, जैसे कि आप हार्ड डिस्क है, उसके बाद एक HD आता है जो कि आपका इसका एडवांस वर्जन है, इसकी स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको आगे आने वीडियो में देखने को मिलेगा। नंबर 4 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD। DVD का फुल फॉर्म है, तो DVD आपको पता है 2 प्रकार से यहाँ पे होती है। एक DVD होती है आपकी, एक होती है हमारी CD। ठीक है, तो DVD आपकी क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और CD का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क। अब दोनों में अंतर क्या है? CD का जो होता है हमारा डेटा वो कम होता है, करीबन 700 MB के आसपास आपको डेटा इसमें मिल जाता है। और DVD की बात करें तो इसमें 4.2 GB के आसपास समथिंग बेसिक डेटा रहता है, और इसके ऊपर भी जा सकते हैं, यानी कि 16 GB या उसके ऊपर भी आप इसमें डेटा को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 है व्हाट इज़ दी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका क्या है? तो मदरबोर्ड आप सिंपल सा बता सकते हैं यहाँ पे। मदरबोर्ड हमारा जो है सॉफ्टवेयर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, CPU में भी काउंट नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काउंट नहीं होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है, जिसके अंदर हम CPU को इंस्टॉल करते हैं, और CPU के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ही आपका काम करता है। ठीक है, ये आपका मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड में आपने यहाँ पे प्रोसेसर यानी कि CPU को इंस्टॉल कर दिया। अब CPU के अंदर हम जो इसमें प्रोग्राम डालेंगे, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, जो कि विंडोज़ 7 हो सकता है, विंडो 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। अब विंडोज़ डालने के बाद हम कोई सॉफ्टवेयर डालेंगे, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, एडिटर हो गया, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसे ही ये काम करता है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है नंबर 6,
नंबर 6 है क्वेश्चन आपका, मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर, यानी कि कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर आपको दे देना है। अब प्रमुख विशेषताएं हैं तो यहाँ पे लगभग क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑल ऑफ दी अबव इसमें ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पीड भी आपको मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी और स्टोरेज की कैपेसिटी भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 7, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, यानी कि कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है, यानी कि कंप्यूटर की जो सीमा है वो कहाँ तक विकसित हो सकती है, यानी कि नॉन एक्यूरेट हो सकती है, या फिर नो फीलिंग, या फिर स्लो कैलकुलेटिंग, या फिर नो ऑटोमेशन। तो नंबर 7 के अनुसार बताइए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की यहाँ पे कहाँ तक जाएगी, नीचे कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सिंपल सा आपको पता है कंप्यूटर एज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। तो इसमें देखिए एक्यूरेसी आपकी, स्लो कंप्यूटिंग, ये सारे इसके पार्ट हैं, लेकिन फीलिंग इसमें नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा नो फीलिंग। ठीक है, सिंपल सा समझिए क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है आपका, डिवाइस बाय विच द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइसेस, यानी कि वे उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे परिणाम की। तो परिणाम यानी कि रिजल्ट हमको कैसे मिलेगा, जब हम कोई चीज़ इनपुट करेंगे और उसका हमको क्या मिलेगा, बाद में आउटपुट मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, 20 का राइट आंसर टिक कर लीजिए। नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर। तो फर्स्ट कंप्यूटर का नाम जो यहाँ पे बताया गया है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका, बताइए कमेंट करके क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नाम आपको दिखाया जा रहा है, अबेकस है, नेपियर बोन्स है, स्लाइड रूल्स है और पास्कल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 4 नाम आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर सिस्टम आया था आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, जिसमें कि इस प्रकार से लाइनें होती थी। ठीक है, और इसके अंदर कुछ रिंग्स होती थी इस प्रकार से, जिसको कि हम लोग अबेकस के रूप में काउंटिंग करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा अबेकस। अब इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के क्वेश्चन है और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, यानी कि इनएक एक आपका सिस्टम है, आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम होता है जो कि कैलकुलेशन के प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। तो उसका पूर्ण नाम यहाँ पे बताना है आपको। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें से ऑप्शन। तो ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, और यहाँ और ना यूज़ करके एंड यूज़ करिए यहाँ पे, एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ऑप्शन टिक कर लीजिए नंबर बी वाला, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे जरा समझ लीजिए, लिखा गया है इलेक्ट्रिकल है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं है, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन हट जाएंगे। कंप्यूटर के कोई भी डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल पार्ट यूज़ नहीं होते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउटपुट डिवाइस। तो बहुत सिंपल सा है, आपको इसमें आउटपुट डिवाइस छांटनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो देखिए इसमें लिखा है कीबोर्ड आपका जो है इनपुट डिवाइस होता है, माउस आपका जो है इनपुट डिवाइस होता है, माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर जा रही हैं। मॉनिटर क्या है, आपको दिखा रहा है जो कि बाहर की तरफ है, तो आउटपुट डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इन इनपुट डिवाइस। फिर से देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसमें से इनपुट डिवाइस है, तो देखिए इसमें क्या किया गया, क्वेश्चन में सिंपल सा किया गया है, यहाँ पे मॉनिटर का नाम हटा के ऑल ऑफ दिस कर दिया गया। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है इसमें आपकी इनपुट डिवाइस है, आपकी कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। तो CRT जो आपको पता है LCD डिस्प्ले है, उसी में आपका ये बनता है, यानी कि टेलीविज़न में आपका CRT को यूज़ किया जाता है। तो टेलीविज़न में जो CRT यूज़ की जाती है उसका फुल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या बोला जाता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, इजी क्वेश्चन है, अभी हार्ड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED, यहाँ पे हो जाएगा लाइट एमाइटिंग। देखिए नंबर 4 ऑप्शन है इसमें, एक में लिखा गया लिक्विड एमाइटिंग डायोड, एक में लाइट एमाइटिंग डायोड और एक में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
और एक में आपका लिक्विड एडिड डायोड, ठीक है। तो इसमें डायोड के संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें जो जाएगा आपका, आप देखिए इमाइटिंग लिखे यहाँ पर डबल टी लगा दिया गया है और लिक्विड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है एलईडी की। तो एलईडी यानी कि लाइट एमाइटिंग डायोड, ठीक है। आपका एक बल्ब होता है छोटा सा, जो कि बहुत सारे कंपोनेंट डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD रोम। मैंने अभी आपको बताया CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे रोम भी ऐड कर दिया गया, इसलिए हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका क्या है, एक हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि US बेस्ड है, और इसके द्वारा जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आपके पास MS वर्ड है, पावर पॉइंट है और MS एक्सेल है, ठीक है। तो ये जो है आपको किस प्रकार का ऐप कह सकते हैं या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं प्रोवाइड कराती है। तो सिंपल सा देखिए ऑप्शन बनेगा, सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इसमें कंफ्यूज ना होइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। बहुत से बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम पर टिक कर देते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ना टिक करेगा, सॉफ्टवेयर है ये आपका, सिंपल सा। या फिर कहीं ऑप्शन दिया जा सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वो भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भाषा के प्रकार, यानी कि लिखा गया स्मॉल कॉमा बिग, लो लेवल एंड हाई लेवल, और लो लेवल हाई लेवल लिखा गया है। उसके बाद हाई लेवल एंड लो लेवल यहाँ पे लिखा गया है। तो कौन से टाइप्स ऑफ बताने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा सिंपल सा आपका, देखिए दो ही प्रकार की यहाँ पे भाषाएं कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज हो गई, एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखिए आपको दिखाई दे रहा है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है, जैसे कि कहीं पे सी लैंग्वेज आ जाएगी, कहीं पे C++, कहीं जावा, पाइथन, इस प्रकार से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज कंपाइलर डू। कंपाइलर का काम बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए कंपाइलर का काम होता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ दी लिखा गया है विच ऑफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है इंटरप्रेटर, जो कि पाइथन का जो आपका सॉफ्टवेयर है IDE है, वो आपका इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस ऑफ द बाइनरी। तो बाइनरी का बेस बताना है, ये क्वेश्चन आपका कन्वर्जन का इसमें आ गया है, ठीक है। तो बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का होता है 8, ठीक है, हेक्सा का होता है आपका 16, इस प्रकार से चलता है ये। क्वेश्चन नंबर 21 SLDC व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLDC। तो एस से आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइकिल है बेसिकली ये, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या हो जाएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो 20 का राइट आंसर टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। यानी कि हेक्साडेसिमल में कौन कौन से सिंबल आपके होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है उसमें आपका वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 9 तक काउंट होती है। उसके बाद आपकी आ जाती है अल्फ़ाबेट में, यानी कि A यानी कि 11 हो जाता है, B आपका जो है 12 हो जाता है, इस प्रकार से चलती है। लास्ट A से लेके F तक की वैल्यू चलती है। तो 0 to 9, A, F तक आपकी जो वैल्यू वो इसमें इन्वॉल्व की जाती है। तो ऑप्शन बन जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। 23 में आपका देखिए कहा जा रहा है बाइनरी का कन्वर्जन है, यहाँ पे दिया गया है और लिखा गया है 23 का आपको बाइनरी कन्वर्जन बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, 2 का अलग निकाल लीजिए पहले आप और 3 का अलग निकाल लीजिए, दोनों का मर्ज कर दीजिए, आ जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा 10111।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन है, 24 नंबर है। अनदर वर्ड ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर, तो डेजी व्हील प्रिंटर का एक अलग नाम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं गोल्फ बॉल प्रिंटर। क्या बोला जाता है? गोल्फ बॉल प्रिंटर। लास्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू सेट का है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो आप बता सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको 25 क्वेश्चन इजी सॉल्व में आ गए होंगे। M1R5 के बेसिक से क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे।